नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबको एक खुशखबरी देता हूँ। किसी भाई को अगर कोई ट्रांसफ़र लेना हो, जिन लेना हो, परी लेनी हो, कोई भूत प्रेत पिशाच लेना हो, सट्टे की साधना करने वाले कोई पैशाचिक वीर लेने हो, तो मैं ट्रांसफ़र देता हूँ। आपका कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं होगा, बिल्कुल सस्ते में ट्रांसफ़र देता हूँ। परी आपको 1100 में दे दूँगा, जिन आपको 2100 में दे दूँगा, और थोड़ा सा बढ़िया क्वालिटी का लेना चाहते हैं तो 11,000 में आपको बढ़िया माल मिल जाएगा। ऐसी बहुत सारी शक्तियाँ हैं जिनको आप ट्रांसफ़र, आप नाम बता दो शक्ति का, मैं आपको ट्रांसफ़र भेज दूँगा। 21,000 रुपया तो लास्ट है। ये कोई भी शक्ति हो, आपको ट्रांसफ़र भेजना बड़ा आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है, और बिल्कुल आप उससे एकदम सहजता से, जैसे मैंने आपको ट्रांसफ़र भेज दिया तो आपका ज़िंदगी भर आपकी गुलामी करेगा। जो आप कहोगे वो आज्ञा का पालन करेगा। किसी को मरवाना हो, कोई धन कहीं से मंगवाना हो, आप उनकी मदद से, उन शक्तियों की मदद से आराम से कर सकते हो। ये जो लाइन्स है ना, इन पर थोड़ा गौर करना। ये एकदम आसान है। 2100 में, 1100 में, 5,000 में, और मेरे पास सुबह से शाम तक 150 कॉल आते हैं कम से कम। उन 150 कॉल में कई कॉल ऐसे होते हैं जो बेचारे ट्रांसफ़र के नाम पर लाखों रुपया दे चुके हैं और रो रहे हैं बैठे। किसी ने 50,000 दे दिया। अब हर आदमी तो इतना समझदार होता नहीं है, और आगे क्या होता है और मैं एक बात बताऊंगा। ट्रांसफ़र के नाम पर लाखों रुपया लोग लूट चुके हैं, लाखों रुपया लूटेंगे, और मूर्खों के लूटेंगे, कोई ऑप्शन नहीं है। उनको चाहिए फटाफट सफलता। जिन ट्रांसफ़र करना, परी ट्रांसफ़र कर देंगे, ये दे देंगे। वो दुकान खोल के रखी है, तुम्हारे पिताजी के नौकर हैं सारे के सारे, तुम्हारी दुकान में आकर के बैठे हैं। हाँ भैया ये भी ले जाओ, ये भी ले जाओ 2100 में। जिनको सिद्ध करने में पसीने निकल जाते हैं बाबू साहब। और परी को सिद्ध करना कितना मुश्किल काम है कोई नहीं जानता। परी को सिद्ध करना, एक ये समझ लो कि जलते हुए आग में हाथ डालना है। परी को सिद्ध करना मामूली काम नहीं है। बड़े बड़े मौलवी अपने शागिर्द को परी की साधना नहीं सिखाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि परी की साधना में बड़े खतरे हैं। खतरे कोई ऐसे नहीं भूत प्रेत पिशाच के, खतरे ऐसे हैं कि परी की साधना, परी के चेहरे की तरफ देखते ही उनका वीर्य शरीर से निकल जाता है, और आसन पर उनका वीर्य गिर गया तो परी उनको श्रापित करके चली जाती है। परी श्रापित करते जिंदगी में कोई ठीक नहीं कर सकता। वो ऐसी ऐसी पीड़ाएं भोगता है जो एकदम हृदय कंपा देने वाली होती है। ऐसी परी की साधनाएं होती है। वो परी की साधनाएं 1100 में, 2100 में, 1,000 में, 5,000 में आपको दे देंगे गिफ्ट में। क्यों बेवकूफ़ बनते हो यार? क्यों मेहनत से जी चुराते हो? साधना ही करनी है तो बाकायदा मुकम्मल तरीके से साधना करो, एक मेथड से साधना करो, दिल लगा करके धैर्यपूर्वक साधना करो। हो सकता है परी आ जाए, अप्सरा आ जाए। अप्सराएं, परियां, इन सब का तो पूरा मॉल सजा रखा है लोगों ने। ये ले लो भैया, वो ले लो, और अच्छे अच्छे लोग बेचते हैं। और मज़े की बात है कि कैसे कैसे बेचते। कल एक लड़के का मेरे पास फ़ोन आया था, तब मेरे को एक नई बात का पता चला था। कुछ ऐसे चैनल है जो क्या करते हैं कि आपका फ़ोटो ले लिया, आपके माँ का फ़ोटो ले लिया, आपका फ़ोटो ले लिया, माँ बाप का नाम ले लिया, और कहते हैं हम वहाँ के अघोरी हैं, हम वहाँ के तांत्रिक हैं, हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। अगर किसी को बताया तो 1 लाख रुपया ठगा जा चुका। गैस एजेंसी का कोई पैसा था किसी लड़के के पास, और एक चैनल वाले ने ऐसे लूट लिया उसको। अब बोलता है कि मैं इतना बड़ा अघोरी हूँ, जानता नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने कहा कुछ नहीं कर सकता। जो खुद ठगोरा है वो क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। तो पुलिस में रिपोर्ट कर जाके। तो मेरे कहने से बेचारा पुलिस में रिपोर्ट करने गया। अब पुलिस वाले रिपोर्ट नहीं ले रहे। मैंने कहा कोर्ट के थ्रू भेज। आप यार कब सुधरोगे समझ में नहीं आता है। साधना की ऐसी तैसी करके रख दी लोगों ने। ये ट्रांसफ़र ले लो, वो ट्रांसफ़र ले लो। ऐसा कोई ट्रांसफ़र नहीं होता है। भारतीय सनातन संस्कृति में एक शब्द था शक्तिपात। उस शब्द की ऐसी तैसी करके उसे इस तरह से बुनाया गया है, इस तरह से उस शब्द के फायदे उठाए गए हैं। ट्रांसफ़र 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 ट्रांसफ़र। क्या ट्रांसफ़र ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। अगर किसी ने प्रेत सिद्ध कर रखा है, भूत पिशाच सिद्ध कर रखा है, तो इससे ज़्यादा और कोई शक्ति आपके पास आ नहीं सकती। क्योंकि मेरे पास प्रेत सिद्ध हो गया, मैंने प्रेत सिद्ध कर लिया। अब वो प्रेत मुझे परेशान कर रहा है, और मैं कहूँगा कि ये प्रेत मैं तेरे को भेज दूंगा, तो क्या है, आपको आह्वान करना पड़ेगा। आप कहेंगे कि ये प्रेत मुझे दे दो, ये प्रेत मेरे पास आ जाओ।
मैं कमल जी का प्रेत अपने में लेने के लिए तैयार हूँ, तो मेरा प्रेत आपके पास चला जाएगा। सिर्फ प्रेतों तक ही ये दुनिया सीमित है, उससे ज़्यादा कोई ट्रांसफ़र नहीं होता। और इसको भी ट्रांसफ़र नहीं करते, वो तो एक की ऐसी तैसी करके दूसरे की करने जाते हैं। समझे बात को? तो इसलिए आप लोगों से निवेदन है, इस चैनल, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो भाई। बहुत लोग मेरे पास रोते हुए आते हैं, दर्द देखा नहीं जाता। ट्रांसफर नाम की कोई चीज़ नहीं होती, शक्तिपात होता है। और शक्तिपात उस समय होता है जब साधक खुद अपनी पूर्णता पर आ जाता है, तब गुरु अपनी सारी शक्तियां मरने से पहले शिष्य में उंडेल कर जाता है कि भाई मैं उन सिद्धियों को, उन शक्तियों को लेकर के मुक्त नहीं हो सकता। मेरी आत्मा दोबारा जन्म भी नहीं ले सकती, क्योंकि इतनी ऊर्जा रहेगी तो उतनी ऊर्जा की बराबर का कोख मिलना जरूरी नहीं है। और जब तक उतना ऊर्जान्वित कोख नहीं मिलेगा तब तक साधक जन्म नहीं ले सकता। इसलिए भाई सीधी बात है कि शक्ति ट्रांसफर के नाम पर आप मत ठगे जाओ। ठगे गए आपकी मर्जी, मेरा कुछ नहीं। मेरे पास तो फ़ोन आते हैं, उन लोगों के फ़ोन सुन करके, उनकी बातें सुन करके दिल में दर्द होता है। एक अलवर से फ़ोन आया था, उन्होंने एक चैनल वाले को पैसे दे दिए थे, मुस्टंडे पाल रखे थे उसने। बोले आया कि नहीं आया, आया कि नहीं, शक्ति आई कि नहीं उसमें। अब वो बेचारा क्या करे, पैसे दे दिए और दब करके कर हाँ गुरु जी आ गई, और आके घर आके रो रहा है। अपनी बीवी के गहने बेच करके दिया था। लोग अपना, कोई गहना बेच करके दे रहा है बीवी का, कोई ज़मीन बेच करके दे रहा है, कोई मकान गिरवी रख करके दे रहा है। सोच रहा है आज ट्रांसफर मिल जाएगा तो आज आ जाएगा तो सबसे बढ़िया रहेगा, 10 दिन में वापस इकट्ठा कर लूँगा। कुछ 10 दिन में नहीं होता। एक आदमी बनारस से था, जाति से भी ब्राह्मण था, वो भी कोई कम नहीं, जाति से भी ब्राह्मण। उस बच्चे ने एक मौलाना को ट्रांसफ़र के नाम पर ही, ट्रांसफ़र के नाम पर 21,000 रुपये दे दिए और 2 ट्रांसफ़र ले लिए। एक अपने लिए लिया, एक अपनी बहन के लिए ले लिया। बोले ट्रांसफ़र आ रहा है तो कल को बहन शादी होगी, ससुराल जाएगी तो उसके भी काम आएगा, तो उसके लिए भी ले लिया। अब भाई बहन दोनों बैठ करके साधना कर रहे हैं। सुबह भाई बहन की तरफ देख रहा है, बहन भाई की तरफ देख रहा है। मौलाना साहब ने कहा था परी तो आई नहीं, फिर मौलाना साहब को फ़ोन किया तो मौलाना साहब क्या कह रहे हैं, 41 दिन साधना करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं होती। 41 दिन की बेचारों ने, 41 दिन के बाद भी नहीं आई। फिर कह रहे मौलाना साहब आई क्यों नहीं। तो अब मौलाना साहब का अगला पैतरा देखो, मौलाना साहब क्या कहते हैं, ऐसे नहीं, मुझे पता चल गया तुम्हारे घर के ऊपर भारी तांत्रिक क्रिया चल रही है। तो बोले गुरुजी अब क्या करें। बोले 50,000 रुपया और दो उस तांत्रिक क्रिया को तोड़ने के लिए, तब परी आएगी। वो बोले 21,000 रुपये तो कर्जा उठा करके ला के दिया, अब 50,000 और कहाँ से ला करके दें। इस तरह से रोते हुए, बिलखते हुए, तड़पते हुए बहुत गरीब लोग आते हैं, जिनका मेहनत का पैसा, जिनका खून पसीने का पैसा, जिनकी एकदम वो लूट लिया जाता है, उनके साथ इस प्रकार से किया जाता है तो बड़ा दर्द होता है। मेरा कहना इतना ही है, बाकी करेगा तो आदमी अपनी मर्जी से, मेरे कहने से कोई कुछ करने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि इस ट्रांसफ़र के नाम पर आप अगर ठगे गए, आपको लूट लिया गया, तो आप बैठ करके रोने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। या फिर पुलिस केस क्यों नहीं करते लोग? पुलिस केस नहीं करते डर के मारे कि कुछ गुरुजी हमारा बिगाड़ नहीं करते। कुछ नहीं कर सकते। जो पहले से ठग हो रहा है वो कुछ नहीं कर सकता। ठग होने का मतलब ये कि साधक नहीं है, और साधक नहीं है तो आप उससे डरो मत, कुछ नहीं कर सकता। आप बाकायदा पुलिस में रिपोर्ट करो कि हमारा इतना पैसा ये आदमी ट्रांसफ़र के नाम पर खा गया, शक्ति के नाम पर खा गया, हमको ऐसे उल्लू बना दिया। बाकायदा आपकी कार्रवाई होगी और जिसने ठगा है वो पकड़ा जाएगा। पाठ पूजा करना एक अलग बात है, तंत्र मंत्र के द्वारा कुछ कार्य करना एक अलग बात है, लेकिन ठगना एक अलग बात है। कार्य करते हो, आप भी कार्य कर सकते हो किसी से सीख करके कि भाई इस कार्य को इस तरह से किया जाता है, तो उसमें कुछ खर्च आता है। कहना क्या है, धूप लगता है, अगरबत्ती लगती है, प्रसाद लगता है, सामान सुमून लगता है, तो उसमें तो कुछ 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, 20,000 रुपये लग गया। आप जैसे किसी की साधना करनी है, मान लो जैसे किसी की कुंडली में प्रेस श्राप दो, सर मुझे साधना करनी है 19 दिन, तो 19 दिन साधना करनी है, तो मैं तो खुला कहता हूँ कि 19 दिन साधना करनी तो 24,000 रुपया लगेगा, क्योंकि 1,000 रुपया साधना के हिसाब से, और बाकी जो भी सामान सुमन थोड़ा बहुत आएगा उसका पैसा लगेगा, तो वो तो मेरी मेहनत का पैसा है। लेकिन कोई आदमी उल्लू बनाता है, झूठ बोलता है, झूठ बोल करके साधना के नाम पर पैसे ले लेता है, ये बात खराब है। साधनों की दीक्षा होती है, मुझसे दीक्षा लोगे, मैं बाकायदा दीक्षा के, गुरु दीक्षा के पैसे लूँगा। किसी से भी आप गुरु दीक्षा लोगे, गुरु दीक्षा में आपको दक्षिणा देनी पड़ेगी, ये ज़रूरी है, ये कायदा है। लेकिन ये ठगाई नहीं है, ये कर्म है जो आपको विधिवत करना पड़ेगा। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जागरूकता फैलाओ। कोई भी तंत्र मंत्र के नाम पर सनातन संस्कृति में आपके साथ धोखाधड़ी नहीं करे। इतना ही नहीं, इसकी आड़ में महिलाओं के साथ क्या क्या होता है। महिलाएं तो बेचारी ऐसी है कि घर आके बता तक नहीं सकती कि
पति को पता चल गया तो क्या होगा, कि सास को पता चल गया तो क्या होगा। ऐसी ऐसी बातें उनके साथ की जाती है, ऐसे ऐसे उनके साथ कारनामे हो जाते हैं ट्रांसफ़र के नाम पर, शक्तियों के नाम पर, सिद्धियों के नाम पर। कुछ महिलाएं, माताएं बहनें भी मुझसे बात करती है, मुझे पता है, लेकिन वो कहीं और नहीं कर सकती। मुझ में उनको अपना भाई जैसा कुछ किरदार नज़र आता है, गुरु जैसा कुछ किरदार नज़र आता है, कुछ अच्छा नज़र आता है तो खोल करके दिल की बात कह देती है, भैया हमारे साथ ऐसा हुआ, उस चैनल वाले ने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। तो वो बातें बताती है ना, तो बताती है तो पता चलता है कि उनके साथ क्या क्या होता है, किस किस तरह से उनको अपने बस में, अपने काबू में करने की कोशिशें की जाती है। तो सावधान रहिएगा, ये सब फ्रॉड, ये जितना भी फ्रॉडगिरी चल रही है ना, इस फ्रॉडगिरी के चक्कर में मत आइए आप। सीधा सीधा मेहनत तो करनी पड़ेगी। यदि साधना करनी है तो पसीना बाबू साहब या चोटी से बहेगा और एडी तक पहुंचेगा। साधनाएं मजाक नहीं है। लोग मुझे कहते हैं आपकी साधनाएं बड़ी लंबी होती है, कठिन होती है, कठोर होती है। साधनाएं होती ही लंबी है, कठिन है, कठोर है। साधनाओं में मेहनत करनी पड़ती है, साधनाओं में पूरी त्वरा दिखानी पड़ती है, पूरी ऊर्जा को संचित करके एक जगह ऊर्जा को प्रवाहित करना पड़ता है, बहुत दम लगता है, तब जाकर के साधना सिद्ध होती है। साधना मजाक का काम नहीं है, साधनाओं की ऐसी तैसी करके रख दी। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। बस इतनी ही आपसे गुहार है, इल्तजा है, ताकि किसी के जीवन में कुछ समझ पैदा हो जाए और वो ठगने से बच जाए। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण।